गांव के बीचों बीच एक पुराना सा लेकिन बेहद मशहूर ढाबा था, मिश्रा भोजनालय। लकड़ी के खंभों से बना हुआ, ऊपर टिन की छत और बाहर एक बड़ा सा तंदूर, जिससे दिन रात धुएं के साथ ऐसी खुशबू निकलती थी कि दूर से गुजरता मुसाफिर भी रुकने को मजबूर हो जाए। अरे भाई जरा रुकना, ये कैसी जादुई महक है। कसम से इस खुशबू ने तो पेट में चूहे कुदा दिए। दूर से ही इसकी सुगंध नाक में ऐसी घुसी कि कदम अपने आप तुम्हारे ठेले की तरफ मुड़ गए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़े होटल का खास पकवान बन रहा हो। सच कह रहे हो भाई, देखो तो जरा, कोयले की धीमी आंच पर चिकन पर कितना शानदार सुनहरा भूरा रंग चढ़ रहा है। ऊपर से हल्की हल्की धुआंधार खुशबू उठ रही है जो भूख को और भी बढ़ा रही है। मसाले चिकन पर इस तरह से चिपक गए हैं कि हर टुकड़ा एकदम लाजवाब लग रहा है। ओ छोटे भाई, जरा इधर आना तो। एक बढ़िया सा पीस निकाल कर देना, लेकिन ध्यान रहे कि सबसे अच्छा वाला हो। उसके ऊपर थोड़ा ताजा नींबू अच्छे से निचोड़ देना ताकि उसका स्वाद और भी बढ़ जाए। फिर उस पर थोड़ा कड़क वाला चाट मसाला भी छिड़क देना। ये लीजिए बाबूजी, अभी अभी कोयले की आंच से उतारा है, बिल्कुल गर्मा गर्म और अंदर से एकदम रसीला। देखिए मसाले कितनी अच्छी तरह चिकन में समा गए हैं। बल्कि हमारी दादी के हाथों से पिसे हुए खास मसालों का इस्तेमाल किया गया है। दादी सालों से यही मसाला तैयार करती आ रही हैं, इसलिए इसका स्वाद भी बिल्कुल घर जैसा और अनोखा है। अब आप आराम से एक निवाला लीजिए और हमें बताइए कि हमारी मेहनत और दादी के हाथ के मसालों का जायका आपको कैसा लगा। वाह भाई वाह, क्या कमाल की चीज बनाई है तुमने। सच कहूं तो ऐसा स्वाद मैंने बहुत दिनों बाद चखा है। ऊपर से एकदम सुनहरी और क्रिस्पी, जबकि अंदर से इतना जूसी और मुलायम कि हर निवाला मुंह में जाते ही घुल सा जाता है। मिश्रा भोजनालय अपने तंदूरी चिकन के लिए पूरे गांव में मशहूर था। इस छोटे से होटल की तंदूर से उठने वाली खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच लाती थी। पार्वती दादी का बड़ा पोता जगदीश काउंटर संभालता और छोटा पोता रमन सुबह से रात तक भट्टी सुलगाने में जान लगा देता। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था जब जगदीश की शादी रीमा से हुई। रीमा की नजर सिर्फ होटल की कमाई पर रहती थी। उसने धीरे धीरे जगदीश के कान भरने शुरू किए। मैं इस घर में कोई खैरात बांटने नहीं आई हूँ। जगदीश जी दिन भर गल्ले पर बैठते हैं, तब जाकर 4 पैसे घर में आते हैं, और यहाँ बैठकर खाने वाले 2-2 लोग हैं। ये बुढ़िया और ये कुंहारा देवर मिलकर हमारी मेहनत की कमाई उड़ा रहे हैं। रीमा बहू, ये तुम क्या कह रही हो? आज मेरी ही कमाई पर मुझे ताना दे रही हो। जिन पैसों को लेकर तुम मुझे सुनाने की कोशिश कर रही हो, उन्हें कमाने में मैंने अपनी पूरी जवानी खपा दी है। इस घर की एक एक ईंट में मेरी मेहनत, मेरे त्याग और मेरे संघर्ष की कहानी छिपी हुई है। जगदीश बेटा, तू चुप क्यों है? कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तेरी माँ का दिल कितनी बुरी तरह टूट रहा है? दादी, रीमा गलत नहीं कह रही है। अब होटल का पूरा काम मैं संभालता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। रमन 24 साल का हो गया है, लेकिन उसकी सोच और जिम्मेदारी आज भी वहीं की वहीं है। उसे ना तो कारोबार बढ़ाने की चिंता है, ना ही घर की जिम्मेदारियों का एहसास। दिन भर बस तंदूर के पास बैठा रहता है। भैया, आपको भाभी के लालच ने इतना अंधा कर दिया कि आप दादी की बरसों की तपस्या, उनका त्याग और उनका अथाह प्यार तक भूल गए। वही दादी जिन्होंने बचपन में आपकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा, खुद भूखी रहकर भी आपको कभी भूखा नहीं सोने दिया। हाँ हाँ, बहुत देख ली मैंने तुम्हारी वफादारी और तुम्हारी ये मीठे मीठे शब्द। अब मेरे सामने मासूम बनने का नाटक मत करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपना ये पुराना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। जगदीश ने एक बार भी रमन या दादी की तरफ नहीं देखा। वो चुपचाप मुंह फेर कर खड़ा रहा। रमन का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी बूढ़ी दादी का हाथ पकड़ा, जिनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। घर की चौखट पार करते हुए रमन रुका। उसने पीछे मुड़कर जगदीश और रीमा को देखा। उसकी आंखों में बेबसी नहीं, बल्कि एक कड़क चुनौती। ठीक है भैया, हम जा रहे हैं। आपने रीमा भाभी के लालच के चक्कर में अपनी माँ जैसी दादी को घर से निकाल दिया। पर मेरी एक बात याद रखना, दुकान दीवारों से नहीं, दादी के हाथ के हुनर से चलती है। और हाँ, चलते चलते एक बात और कह रहा हूँ, जब तुम्हारा ये घमंड टूटे और भूख लगे तो हमारे ढाबे पर आ जाना। कड़क तंदूरी चिकन खिलाऊंगा। बड़ा आया ढाबा खोलने वाला। अरे पहले अपनी हालत तो देख लो। जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है और सपने ऐसे देख रहे हो जैसे कल ही शहर के सबसे बड़े होटल के मालिक बन जाओगी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कोई कारोबार नहीं चलता, उसके लिए मेहनत, समझ और पैसा भी चाहिए होता है। वो दादी को लेकर गांव के उस आखिरी छोर की तरफ चल पड़ा जहां कोई नहीं जाता था। वहां पुरानी जमीन पर एक जर्जर टूटी हुई झोपड़ी थी, जिसकी छत से आसमान साफ दिखता था। रमन ने दादी को एक पुरानी खाट पर बिठाया। शाम ढल रही थी। दादी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। गुस्से और दुख में मैंने भैया को ताना तो दे दिया कि हमारे ढाबे पर आना, लेकिन अब जब मैं शांत होकर सोच रहा हूं तो डर लग रहा है। सच तो यह है कि हमारे पास कल सुबह के खाने का इंतजाम करने तक के पैसे नहीं है। घर की हालत आप मुझसे बेहतर जानती हैं। चूल्हा जलाने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है, और मैं जाने किस भरोसे में इतनी बड़ी बात कह आया।
रमन बेटा, तू ऐसे हिम्मत हारेगा तो ये बूढ़ी हड्डी कैसे खड़ी रहेगी? अगर तू ही टूट जाएगा तो मुझे संभालने वाला कौन होगा? रो मत मेरे बच्चे, अपने आंसू पोंछ ले। मुश्किल वक्त इंसान की परीक्षा लेने आता है, उसे हमेशा के लिए हरानी नहीं। आज हालात हमारे खिलाफ हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं रहने वाले। दादी, अफसोस मुझे घर का नहीं है, ना ही उस संपत्ति का जो हमारे हाथों से चली गई। असली दर्द तो इस बात का है कि जिस भैया को मैंने हमेशा अपना सहारा समझा, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया, उसी ने हमारा विश्वास तोड़ दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब अपने ही हमें इस तरह अकेला छोड़ देंगे। भूल रहा है रमन, मिश्रा भोजनालय का नाम उस जमीन, उस इमारत या उन 4 दीवारों की वजह से नहीं बना था। उसका नाम बना था हमारी मेहनत, ईमानदारी और लोगों के भरोसे की वजह से। उस भोजनालय की पहचान किसी दुकान से नहीं, बल्कि वहां मिलने वाले स्वाद, अपनापन और वर्षों की लगन से थी। रमन बार बार अपने हाथों की हथेलियों को देख रहा था, जिन पर तंदूर के कोयले उठाने के काले निशान अब भी छपे हुए थे। दादी खाट पर बैठी रमन की मायूस चेहरे को एकटक निहार रही थी। रमन बेटा, काश समय रहते मैंने तेरी शादी कर दी होती। आज घर में एक बहू होती तो कम से कम इस मुश्किल घड़ी में तेरा हाथ तो बटाती। जब तू दिन रात मेहनत करके घर को फिर से खड़ा करने की कोशिश करता तो कोई तेरे लिए एक गिलास पानी लेकर खड़ा होता, तेरी थकान समझता और तेरी मन का दर्द बांटता। तुझे इस तरह हर चिंता अपने सीने में दबाकर अकेली अकेली नहीं झेलनी पड़ती। आप भी क्या बात करती हो दादी? कम से कम मैं अभी कुंवारा हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारियां नहीं है, ना किसी परिवार का बोझ है। मैं दिन रात मेहनत कर सकता हूँ, संघर्ष कर सकता हूँ और फिर से सब कुछ खड़ा करने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपका सहारा बनकर आपके साथ तो खड़ा हूँ। रमन की बात सुनकर दादी का चेहरा एकदम उदास हो गया। उनके होंठ कांपने लगे और आंखें नम हो गईं। ये सोचकर उनके दिल को गहरा दुख पहुंचा कि जिस बड़े पोते को उन्होंने बचपन से अपने हाथों से पाला पोसा, उसे इतना प्यार और दुलार दिया, वही आज उन्हें छोड़ दिया। अरे दादी, आप तो सचमुच उदास हो गई। मैं जीवन भर कुंवारा थोड़ी रहने वाला हूँ। मैं शादी करूंगा और बहुत धूमधाम से करूंगा, लेकिन पहले हमें अपना काम खड़ा करना होगा। असली परेशानी तो ये है कि हम काम शुरू कैसे करें, जेब में एक ढेला तक नहीं है। फिर उन्होंने धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा ऊपर किया। वो पायल दादी की शादी में उनकी माँ ने दी थी, जो उनके पास आखिरी निशानी बची थी। दादी ने वो चमकती हुई पायल रमन के हाथों में रख दी। ये ले रमन, इसे ले जा और शहर के बाजार में बेच दे। इससे जो पैसे मिलेंगे उससे थोड़ा चिकन, कोयला और मसाले ले आना। और सुन, तू ये काम कहीं दूर जाकर नहीं करेगा। तू अपना तंदूर सीधे अपने भाई के मिश्रा भोजनालय के ठीक आगे उस सड़क के पार लगाएगा। ये आप क्या कह रही हैं दादी? भैया के ढाबे के ठीक सामने? वहां तो भैया की इतनी बड़ी दुकान है, उनके पास बड़ा गल्ला है, बैठने की जगह है। लोग हमारी इस टूटी हालत को देखकर हंसेंगे। और वैसे भी दादी, इस एक पायल को बेचकर भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे कि हम कोई दुकान किराए पर ले सके या तंदूर का पूरा तामझाम खड़ा कर सके। दुकान कौन कहता है किराए पर लेने को? अरे पहले ये चांदी की पायल बेच दे। इससे जितने भी पैसे मिले उन पैसों से सिर्फ अपना कच्चा माल खरीद। शुरुआत में बड़ी दुकान, किराया और बाकी खर्चों के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस अपना काम शुरू कर और दुकान की फिक्र बिल्कुल मत कर। तेरे पास तेरी वो पुरानी साइकिल तो है ना? साइकिल? पर साइकिल का तंदूरी चिकन से क्या लेना देना दादी? मैं कुछ समझा नहीं। अभी हम खाने का इंतजाम करने और दोबारा काम शुरू करने की बात कर रहे थे और आप अचानक साइकिल की बात करने लगी। क्या आपके मन में कोई नई तरकीब है या फिर कोई पुरानी याद आ गई है? सब लेना देना है। तू उस साइकिल के पीछे वाले करियर पर लोहे की एक छोटी अंगीठी कसकर बांध देना। साइकिल के हैंडल पर मसालों की पोटली लटकाना और छोटा का तंदूर मैं बना दूंगी। उसमें मैं कोयले सुलगाकर साइकिल खड़ी करके सड़क किनारे बेचना शुरू कर देना। खुशबू सड़क पर फैलेगी।